क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो भीड़ में होते हुए भी अकेला लगता है, जो पार्टी में हंसता तो है लेकिन उसकी आंखें किसी गहरी दुनिया में खोई रहती हैं, जो बोलता कम है लेकिन जब बोलता है तो हर शब्द में वजन होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि वह इंसान जो कक्षा में सबसे पीछे बैठता है, जो मीटिंग में सबसे कम बोलता है, जो अपने विचारों को धीरे धीरे तराशता है, वह दरअसल सबसे गहरे पानी वाला कुआं होता है? आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो उन लाखों लोगों की आवाज बनती है जिन्हें दुनिया ने हमेशा शर्मीला, चुप्पा या कमजोर कहकर नजरअंदाज किया। यह किताब है सूजन केन की लिखी हुई क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग। और यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए एक आईना है जो खुद से यह सवाल पूछते रहे हैं कि क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। सूजन केन एक वकील और लेखिका हैं जो खुद एक इंट्रोवर्ट है, और उन्होंने 7 साल की गहन रिसर्च के बाद इस किताब को लिखा जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बनी। इस किताब में वे बताती हैं कि दुनिया की 1/3 से आधी आबादी इंट्रोवर्ट है, यानी वे लोग जो शांत वातावरण में सोचते हैं, एकांत में ऊर्जा पाते हैं और गहरे रिश्तों को बड़ी पार्टियों से ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमारी दुनिया, हमारे स्कूल, हमारे दफ्तर सब एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बने हैं, जहां तेज बोलने वाले को लीडर और चुप रहने वाले को पैसिव कहा जाता है। यह किताब उस झूठे नजरिए को तोड़ती है और बताती है कि शांत आवाजें भी दुनिया बदल सकती हैं। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं, उस दुनिया में जहां खामोशी भी एक भाषा है, जहां एकांत भी एक शक्ति है और जहां इंट्रोवर्ट्स भी हीरोज हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां लंबे होना एक वर्च्यू माना जाता है, जहां जो जितना लंबा है वह उतना ही सफल, चालाक और लोकप्रिय माना जाता है। सूजन केन बताती हैं कि अमेरिका में और धीरे धीरे पूरी दुनिया में 20वीं सदी की शुरुआत से एक ऐसा ही एक्सट्रोवर्ट आइडियल यानी बहिर्मुखी आदर्श बन गया है। यह आदर्श कहता है कि जो इंसान मिलनसार है, बड़े बड़े भाषण दे सकता है, हर पार्टी में जीवन की जान बन जाता है, वही सफलता का असली हकदार है। पहले के जमाने में लोगों को उनके कैरेक्टर से आंका जाता था, यानी वे कितने ईमानदार, मेहनती और नैतिक हैं। लेकिन आधुनिक युग में पर्सनैलिटी यानी आप कितने आकर्षक और प्रभावशाली दिखते हैं, यह ज्यादा जरूरी हो गया। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसी किताबें इसी सोच को रिफ्लेक्ट करती हैं, जहां सफलता का मतलब है दूसरों को इंप्रेस करने की कला। इस एक्सट्रोवर्ट आइडियल ने हमारे स्कूलों को बदल दिया, जहां ग्रुप वर्क और क्लास पार्टिसिपेशन जरूरी बना दी गई, चाहे बच्चे की स्वाभाविक प्रकृति कैसी भी हो। इसने हमारे दफ्तरों को बदल दिया। ओपन फ्लोर प्लान्स आ गए, जहां हर किसी पर हर वक्त सबकी नजर रहती है, जो इंट्रोवर्ट्स के लिए एक सतत मानसिक थकान का स्रोत है। यह आइडियल इतना गहरा बैठ गया है कि इंट्रोवर्ट लोग खुद भी सोचने लगे कि उनके साथ कुछ न कुछ गलत है, कि उन्हें ठीक होने की जरूरत है। सूजन केन यह सवाल उठाती है कि जब दुनिया की इतनी बड़ी आबादी इंट्रोवर्ट है, तो हमने उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक क्यों बना दिया? यह पहला धक्का है जो यह किताब आपको देती है, एक ऐसा सच जो आपको झकझोर देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंट्रोवर्ट वह है जो शर्मीला है, जो सामाजिक है ही नहीं, जो लोगों से डरता है। लेकिन सूजन केन साफ करती है कि यह सोच पूरी तरह गलत है। असली फर्क यह है कि एक्सट्रोवर्ट लोग बाहरी उत्तेजनाओं से ऊर्जा पाते हैं, भीड़, शोर, नई जगहें, नए लोग, जबकि इंट्रोवर्ट लोग अकेलेपन और शांति में ऊर्जा पाते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट पार्टी से घर आकर तरोताजा महसूस करता है, जबकि एक इंट्रोवर्ट उसी पार्टी से आकर थका हुआ और खाली महसूस करता है, क्योंकि उसकी मेंटल बैटरी खर्च हो चुकी होती है। यह इसलिए नहीं कि इंट्रोवर्ट लोग लोगों को पसंद नहीं करते, वे करते हैं, लेकिन उन्हें बाद में अकेले समय की जरूरत होती है। हांस आइजेंक नाम के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने पाया था कि इंट्रोवर्ट लोगों का नर्वस सिस्टम नेचुरली ज्यादा अराउज्ड रहता है, इसलिए वे ज्यादा स्टिमुलेशन पर जल्दी ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। यही वजह है कि एक इंट्रोवर्ट अकेले गहरे संगीत में डूबकर ज्यादा खुश होता है बजाय किसी लाउड कॉन्सर्ट में जाने के। सूजन केन ये भी बताती हैं
कि इंट्रोवर्जन और शाइन्स एक ही चीज नहीं है। शाइन्स है लोगों की नकारात्मक राय का डर, जबकि इंट्रोवर्जन है उत्तेजना की एक अलग जरूरत। महात्मा गांधी, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, J.K. रोलिंग, ये सभी इंट्रोवर्ट थे, लेकिन इनमें से कोई भी शर्मीला नहीं था। ये वो लोग थे जो अपने एकांत को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। ये समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आप इंट्रोवर्ट होने को एक कमजोरी की बजाय एक अलग तरह की ताकत के रूप में देखना शुरू करते हैं। सोचिए, स्टीव वॉजनियाक, एप्पल कंपनी के को फाउंडर, ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जो सबसे महान काम उन्होंने किए वे सब अकेले किए गए, किसी ग्रुप में नहीं, किसी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में नहीं। सूजन केन इस तथ्य को उठाती है और बताती हैं कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए अकेलापन एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है। आज दुनिया भर में ब्रेनस्टॉर्मिंग को सबसे क्रिएटिव मेथड माना जाता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि ग्रुप्स में लोग अकेले के मुकाबले कम आइडियाज निकालते हैं। इसकी वजह है सोशल लोफिंग। जब हम ग्रुप में होते हैं तो हम कम एफर्ट लगाते हैं, और इवैल्यूएशन एपेंशन, हम डरते हैं कि दूसरे हमारे आइडियाज को बेकार न समझे। इसके विपरीत जब कोई अकेले बैठकर गहराई से सोचता है तो वह अपने दिमाग की सबसे गहरी परतों तक पहुंच सकता है। चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन, मार्सेल प्रोस्ट, इन सभी महान विचारकों ने एकांत को अपना सबसे बड़ा टूल माना। सूसन केन ये नहीं कहती कि टीम वर्क बेकार है, वे कहती हैं कि हमें एकांत को भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी कोलैबोरेशन को। दरअसल कई महान इन्वेंशंस और आर्टिस्टिक क्रिएशंस तब होते हैं जब कोई अकेला बैठकर किसी आइडिया के साथ घंटों, दिनों, महीनों तक जूझता है। आज के ओपन ऑफिसेज और कांस्टेंट मीटिंग्स इस गहरे एकांत को छीन रही हैं, और यही वजह है कि हम शायद उतने इनोवेटिव नहीं हो पा रहे जितना हम हो सकते थे। ये सोचने वाली बात है, क्या हम अपनी जिंदगी में उस जरूरी खालीपन के लिए जगह बना रहे हैं? सुजान केन एक बेहद दिलचस्प जगह जाती है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट स्कूल्स में से एक। वहां वे पाती हैं कि यह इंस्टीट्यूशन एक ऐसी कल्चर बनाती है जहां हर स्टूडेंट को हर क्लास में बोल्डली बोलना है, हर आइडिया को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है, और क्वाइट रहना एक एकेडमिक फेलियर की निशानी माना जाता है। क्लास पार्टिसिपेशन यहां ग्रेड्स का एक बड़ा हिस्सा है, जिसका मतलब है कि चाहे आपके पास कुछ कहने के लिए हो या नहीं, आपको हाथ उठाना ही है। एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट इस माहौल में कितनी कठिनाई महसूस करता है, यह सोचकर ही मन भारी हो जाता है। सूजन केन एक स्टूडेंट की कहानी बताती है जिसे हार्वर्ड में स्कॉलरशिप मिली, जो बेहद इंटेलिजेंट था, लेकिन वह इंट्रोवर्ट था, और इस कल्चर में उसे लगातार खुद को परफॉर्म करना पड़ता था, जो उसकी असली प्रकृति के खिलाफ था। यह सिर्फ हार्वर्ड की कहानी नहीं है, यह हर उस जगह की कहानी है जहां सबसे ऊंची आवाज बराबर सबसे बड़ी बुद्धि का इक्वेशन बना दिया गया है। सूसन केन पूछती हैं, क्या होगा अगर वह स्टूडेंट जो सबसे पीछे बैठकर ध्यान से सुन रहा है, जो अपने नोट्स में गहरे विचार लिख रहा है, उसके पास उससे बेहतर आइडियाज हैं जो सबसे जोर से बोल रहा है? क्या हम उसकी विजडम को इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हमने एक गलत मेट्रिक बना लिया है? यह सवाल हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को चुनौती देता है। हमें सोचना होगा कि क्या हम बच्चों को सिर्फ परफॉर्म करना सिखा रहे हैं या उन्हें सोचना भी सिखा रहे हैं। सूजन केन एक और रोचक यात्रा पर जाती है। टोनी रॉबिन्स के एक मेगा मोटिवेशनल सेमिनार में, जहां हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, तेज संगीत बजता है, लोग चिल्लाते हैं, नाचते हैं, अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प लेते हैं। यह एक एक्सट्रोवर्शन का उत्सव है, लाउड, एनर्जेटिक, एक्सप्लोसिव। सूजन केन खुद वहां जाती है और डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे वह इस सब में थोड़ी देर के लिए बह जाती है, क्योंकि ऊर्जा कंटेजियस होती है। लेकिन वे यह भी नोट करती हैं कि यह सब टेम्पोररी है। सेमिनार खत्म होते ही ज्यादातर लोग अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। यह एक गहरी बात है। हम मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी, उनका कॉन्फिडेंस, उनका बोल्डनेस हमें वह बनने की प्रेरणा देता है जो हम नेचुरली नहीं हैं। लेकिन क्या एक इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत है? सूजन केन का जवाब है नहीं।
वे बताती हैं कि एक इंट्रोवर्ट अपनी कोर नेचर के साथ दुनिया में कहीं ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, बशर्ते उसे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता हो। गांधी एक्सट्रोवर्ट नहीं थे। वे क्वाइटली, पेशेंटली लेकिन अटल रूप से काम करते थे और उन्होंने एक पूरी साम्राज्य को झुका दिया। मदर टेरेसा बड़े भाषण नहीं देती थी। वे बस चुपचाप लोगों की सेवा करती थीं और उनका काम बोलता था। असली बात यह है कि आपकी शक्ति आपकी आवाज की ऊंचाई में नहीं, बल्कि आपके विचारों की गहराई में है। यह सिर्फ एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, इसकी जड़ें हमारे बायोलॉजी में हैं। सूजन केन उस फैसिनेटिंग रिसर्च का जिक्र करती है जो साइकोलॉजिस्ट जेरोम कागन ने इन्फेंट्स पर की। उन्होंने पाया कि जो बच्चे नए उत्तेजनाओं पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं वे बड़े होकर इंट्रोवर्ट बनते हैं, और जो कम रिएक्ट करते हैं वे एक्सट्रोवर्ट बनते हैं। यह न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। इंट्रोवर्ट लोगों का ब्रेन नेचुरली ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए उन्हें कम एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट का ब्रेन कम अराउज्ड रहता है, इसलिए वे ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा रिस्क, ज्यादा सोशल इंटरेक्शन ढूंढते हैं। डोपामाइन का भी एक रोल है। एक्सट्रोवर्ट्स डोपामाइन के रिवॉर्ड्स पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स एक और न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलाइन से ज्यादा प्लेजर पाते हैं, जो डीप थिंकिंग, रिफ्लेक्शन और फोकस्ड एक्टिविटीज से रिलीज होता है। इसका मतलब यह है कि जब एक इंट्रोवर्ट अकेले बैठकर एक अच्छी किताब पढ़ता है या किसी प्रॉब्लम पर गहराई से सोचता है, उसे जेन्युइनली वही खुशी मिलती है जो एक एक्सट्रोवर्ट को किसी लाउड पार्टी में मिलती है। यह कोई ड्रामा नहीं है, यह बायोकेमिस्ट्री है। सूसन केन यह भी बताती हैं कि इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन एक स्पेक्ट्रम है। कुछ लोग मिडिल में होते हैं जिन्हें एम्बिवर्स कहा जाता है। लेकिन अगर आप मोस्टली इंट्रोवर्ट हैं तो यह जानना कितना एम्पावरिंग है कि यह आपकी वीकनेस नहीं, आपका ब्रेन डिजाइन है। आप उस डिजाइन के साथ काम करके बेहद पावरफुल बन सकते हैं। यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एम्पावरिंग आइडिया आती है, फ्री ट्रेट थ्योरी। प्रोफेसर ब्रायन लिटिल ने यह थ्योरी दी और सूजन केन ने इसे बड़े ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी के मुताबिक हम अपनी कोर नेचर से थोड़े समय के लिए बाहर जा सकते हैं। जब कोई बहुत जरूरी काम हो या कोई बात जो हमें डीपली इंपॉर्टेंट लगे, यानी एक इंट्रोवर्ट जब चाहे टेम्पोरेरीली एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव कर सकता है, प्रेजेंटेशन दे सकता है, नेतृत्व कर सकता है, लोगों से एनर्जेटिकली मिल सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद उसे रिकवरी टाइम की जरूरत होती है। जैसे एक फोन बैटरी जो ज्यादा काम करने के बाद चार्ज की जरूरत होती है, वैसे ही एक इंट्रोवर्ट को अपनी कोर रेस्टोरेशन की जरूरत होती है। अकेले समय, शांति, रिफ्लेक्शन। सूसन केन खुद इसका उदाहरण है। वे टेड टॉक दे चुकी हैं जिसे लाखों लोगों ने देखा। वे कॉन्फ्रेंसेस में बोलती हैं, लेकिन यह सब करने के बाद उन्हें अकेले समय की सख्त जरूरत होती है। यह थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंट्रोवर्ट्स को गिल्ट फ्री परमिशन देती है कि वे जरूरत पड़ने पर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन साथ ही यह रिमाइंड करती है कि अपनी असली नेचर को नकारना लंबे समय में फिजिकली और मेंटली नुकसानदायक है। रिसर्च शोज करती है कि जो लोग लंबे समय तक अपनी कोर नेचर के खिलाफ बिहेव करते हैं, उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए मुखौटा पहनना कभी कभी ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट, तो यह कॉम्बिनेशन कितना ब्यूटीफुल और चैलेंजिंग एक साथ हो सकता है। सूजन केन इस टॉपिक को बड़े वार्मथ के साथ छूती है। एक एक्सट्रोवर्ट पार्टनर चाहता है कि हर वीकेंड सोशल प्लान्स हों, पार्टीज, आउटिंग्स, न्यू एडवेंचर्स, जबकि इंट्रोवर्ट पार्टनर चाहता है कि कभी कभी बस घर पर एक अच्छी मूवी देखें, बाहर की दुनिया से दूर। इसमें कोई भी गलत नहीं है, ये बस दो अलग बैटरी टाइप्स हैं जो अलग अलग चीजों से चार्ज होती हैं। सूसन केन बताती हैं कि ऐसे रिलेशनशिप्स में सबसे जरूरी है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन। इंट्रोवर्ट को यह समझाना होगा कि उसका घर रहना रिजेक्शन नहीं है, बल्कि सेल्फ केयर है। एक्सट्रोवर्ट को यह एक्सेप्ट करना होगा कि उसका पार्टनर उससे उतना ही प्यार करता है, बस उसकी ऊर्जा अलग तरह से काम करती है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यह है
कि ऑफ्टन इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट की डेप्थ और थॉटफुलनेस से फैसिनेटेड होता है और इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी और सोशल ईज से। यह कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो सकती है, बशर्ते दोनों एक दूसरे को ट्रूली समझने की कोशिश करें। सूजन केन यह भी बताती हैं कि इंट्रोवर्ट पार्टनर्स अक्सर बेहद लॉयल, थॉटफुल और डीप लवर्स होते हैं, क्योंकि वे रिलेशनशिप्स में भी उसी डेप्थ को लाते हैं जो वे हर चीज में लाते हैं। इसीलिए अगर आप किसी इंट्रोवर्ट से प्यार करते हैं तो जानिए कि आपको एक ऐसा साथी मिला है जो शायद कम बोलता हो, लेकिन जब भी बोलेगा दिल से बोलेगा। एक इंट्रोवर्ट बच्चे की कल्पना करें जो स्कूल की लंच ब्रेक में अकेले बैठकर किताब पढ़ना पसंद करता है, जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में अनकंफर्टेबल फील करता है, जो टीचर के सवाल का जवाब जानता है लेकिन हाथ नहीं उठाता। उसके पेरेंट्स को हर पेरेंट टीचर मीटिंग में एक ही बात सुनने को मिलती है, आपका बच्चा बहुत क्वाइट है, इसे ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। सूजन केन ये दिखाती हैं कि हम इंट्रोवर्ट बच्चों के साथ क्या अन्याय करते हैं जब हम उन्हें फिक्स करने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा अगर नेचुरली क्वाइट है तो उसे लाउड बनाने की कोशिश करना उसकी आत्मा को तोड़ना है। इसकी बजाय पेरेंट्स और टीचर्स को चाहिए कि वे इस बच्चे की स्ट्रेंथ्स को देखें, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी एम्पैथी, उसकी थॉटफुलनेस। सूजन केन एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताती है। शाई बच्चे और इंट्रोवर्ट बच्चे दोनों को अलग सपोर्ट की जरूरत है। शाई बच्चे को ग्रेजुअली सोशल सिचुएशंस में कंफर्टेबल होने में मदद करनी चाहिए, लेकिन जेंटली, बिना फोर्स किए। इंट्रोवर्ट बच्चे को बस यह जानने की जरूरत है कि उसकी तरह होना परफेक्टली ओके है। घर में एक रेस्टोरेटिव नीश बनाए, एक कोना जहां वह रिचार्ज कर सके, उसकी डीप इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करें, चाहे वह ड्राइंग हो, राइटिंग हो या साइंस, क्योंकि आज जो बच्चा अकेले बैठकर स्टार्स के बारे में सोच रहा है वह कल का एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो सकता है। सूजन केन एक बेहद इंटरेस्टिंग क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन करती है। वेस्टर्न कल्चर और एशियन कल्चर में इंट्रोवर्जन को कैसे देखा जाता है। अमेरिका में स्पीक अप और लूज आउट की मेंटालिटी है। अगर आप जोर से नहीं बोले तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन चाइनीज, जापानीज और इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर्स में साइलेंस इज विजडम, चुप रहना परिपक्वता की निशानी है। कन्फ्यूशियनी फिलॉसफी में माना जाता है कि जो इंसान कम बोलता है और ज्यादा सुनता है वह ज्यादा वाइज है। यही वजह है कि मेनी एशियन स्टूडेंट्स जो अमेरिका में पढ़ने आते हैं वे एकेडमिकली तो बेहद ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन वेस्टर्न क्लासरूम कल्चर में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनकी कल्चर ने उन्हें सिखाया है कि बड़ों के सामने बोल्डली बोलना रिस्पेक्टफुल नहीं है। सूजन केन यह भी बताती हैं कि यह कल्चरल डिफरेंस हमें एक बड़ा लेसन देती है कि एक्सट्रोवर्जन एक यूनिवर्सल ह्यूमन आइडियल नहीं है, यह एक कल्चरल प्रेफरेंस है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्वालिटीज को वैल्यूएबल माना जाता है और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने ग्लोबली एक ऐसी कल्चर अडॉप्ट कर ली है जो इंट्रोवर्ट्स के खिलाफ बायस्ड है। इंडिया की बात करें तो हमारी ट्रेडिशनल कल्चर में भी मौन यानी मौन को एक स्पिरिचुअल वर्चुअलिटी माना गया है। हमारे आरषि मुनि अकेले ध्यान में बैठते थे और उनसे ही ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार आया। शायद हमें अपनी उस ट्रेडिशन को याद करना होगा। जब हम लीडर की कल्पना करते हैं तो हमारे जहन में कौन सी इमेज आती है? एक ऊंचे स्टेज पर खड़ा, जोशीले भाषण देता, क्राउड को इंस्पायर करता इंसान, है ना? सूजन केन इस इमेज को एक ऐसे मिरर के सामने रखती है जो रियलिटी दिखाता है। रिसर्च से पता चला है कि जो कंपनीज इंट्रोवर्ट सीईओज के नेतृत्व में हैं, वे अक्सर उन कंपनीज से बेटर परफॉर्म करती हैं जिनके पास कैरिज्मेटिक एक्सट्रोवर्ट लीडर्स हैं। इसकी वजह फैसिनेटिंग है। इंट्रोवर्ट लीडर्स प्रोएक्टिव एम्प्लॉयज के साथ बेहतर काम करते हैं। वे सुनते हैं, वे दूसरों के आइडियाज को स्पेस देते हैं, वे ईगो ड्रिवन डिसीजंस नहीं लेते। जबकि एक्सट्रोवर्ट लीडर्स अक्सर अपने ही आइडियाज पर इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि टीम की वैल्यूएबल इनपुट को नजरअंदाज कर देते हैं। अब्राहम लिंकन, गांधी, रोजा पार्क्स, ये सब इंट्रोवर्ट थे लेकिन हिस्ट्री चेंजिंग लीडर्स थे। वे इसलिए इफेक्टिव नहीं थे कि वे सबसे जोर से बोलते थे, वे इसलिए इफेक्टिव थे
क्योंकि उनके पास कन्विक्शन था, क्लैरिटी थी और दूसरों के दर्द को महसूस करने की गहरी क्षमता थी। सूजन केन यह भी बताती हैं कि इंट्रोवर्ट लीडर्स कम रिस्क लेते हैं, लेकिन जो रिस्क लेते हैं वे कैलकुलेटेड और वेल थॉट आउट होते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशंस में यह क्वालिटी पूरी इकोनॉमी को बचा सकती है। यह लेसन है हम सबके लिए। लीडरशिप की डेफिनेशन को एक्सपैंड करना होगा। सूजन केन एक बेहद प्रैक्टिकल और पोएटिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, जिसे वे रेस्टोरेटिव नीश कहती हैं। वह जगह, वह समय, वह एक्टिविटी जहां आप अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। यह आपके घर का वह कोना हो सकता है जहां आप चाय पीते हुए चुपचाप बैठते हैं। यह एक किताब हो सकती है जो आप हर रात सोने से पहले पढ़ते हैं। यह एक वॉक हो सकती है, अकेले, बिना ईयरफोन्स के, बस आसमान और अपने विचारों के साथ। यह कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर मोमेंट किसी न किसी स्टिम्युलेशन से भरा है। नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, क्राउड्स। इस नॉइज में इंट्रोवर्ट की असली आवाज दब जाती है। रेस्टोरेटिव नीश एक डिलिबरेट चॉइस है, यह कहने का कि मुझे अभी खुद के पास वापस जाना है। सूजन केन बताती हैं कि यह एक लग्जरी नहीं है, यह एक नेसेसिटी है। जैसे एक एथलीट को रेस्ट और रिकवरी की जरूरत होती है, वैसे ही एक इंट्रोवर्ट को उसकी रेस्टोरेटिव नीश की। और यह सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए नहीं है। हर इंसान को अपनी एक ऐसी जगह चाहिए, लेकिन इंट्रोवर्ट्स के लिए यह सर्वाइवल जितना जरूरी है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो आज से एक काम करें, अपनी रेस्टोरेटिव नीश आइडेंटिफाई करें और उसे प्रोटेक्ट करें जैसे आप अपनी सबसे कीमती चीज को प्रोटेक्ट करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी सेल्फ केयर होगी। सूजन केन एक और फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल कनेक्शन बताती हैं। वे बताती हैं कि जो लोग हाई रिएक्टिव होते हैं, यानी जो बचपन से नई चीजों पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, वे न सिर्फ इंट्रोवर्ट होते हैं बल्कि अक्सर बेहद कॉन्शियंशियस भी होते हैं। कॉन्शियंशियसनेस का मतलब है केयरफुल, थरो, डिटेल ओरिएंटेड, रूल फॉलोइंग। ये वे लोग हैं जो हर काम में 100% देते हैं, जो कमिटमेंट्स को सीरियसली लेते हैं, जो एथिकल डायलेमास पर गहराई से सोचते हैं। ये कनेक्शन बताता है कि इंट्रोवर्ट लोग अक्सर सबसे रिलायबल, मोस्ट थरो और मोस्ट एथिकल वर्कर्स होते हैं। वे भले ही मीटिंग में कम बोलें, लेकिन जब वे कुछ डिलीवर करते हैं तो वह इम्पेकेबल होता है। सूजन केन एक एग्जाम्पल देती है। एनरॉन स्कैंडल में जो लोगों ने अलार्म बेल्स बजाए, जिन्होंने बोलने की हिम्मत की, वे इंट्रोवर्टेड, कॉन्शियस इंडिविजुअल्स थे। यह एक प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन है। हमारी दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो ग्रुप प्रेशर में बह जाने की बजाय अपनी इंटरनल कंपास को फॉलो करते हैं। और यही क्वालिटी नेचुरली इंट्रोवर्ट्स में ज्यादा होती है, क्योंकि वे एक्सटर्नल वैलिडेशन पर कम डिपेंड करते हैं। जब सब लोग हां कह रहे हों और एक इंट्रोवर्ट चुपचाप नहीं कहे, तो उस नहीं की कीमत को समझिए। वह नहीं कोरी जिद नहीं है, वह एक डीपली कंसिडर्ड, एथिकली ग्राउंडेड रिस्पॉन्स है। सूजन केन की कहानी सुनिए। यह इस पूरी किताब को एक पर्सनल ह्यूमन डिमेंशन देती है। सूजन बचपन से ही इंट्रोवर्ट थी। किताबों से प्यार था, अकेले समय से प्यार था, गहरी बातचीत से प्यार था। लेकिन जब वे लॉ स्कूल में गईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दुनिया में सक्सेस का रास्ता एक्सट्रोवर्शन से होकर जाता है। उन्होंने एक कॉर्पोरेट लॉयर बनी, एक निगोशिएटर बनी, ऐसे रोल्स जिनमें असर्टिव, बोल्ड, कॉन्फिडेंट होना जरूरी था। और वे यह कर सकती थीं। फ्री ट्रेड थ्योरी की तरह टेम्पोरेरीली वे अपनी कोर नेचर से बाहर जा सकती थी। लेकिन हर बड़ी मीटिंग के बाद, हर परफॉर्मेंस के बाद वे एक्सहास्टेड फील करती थी। जब उन्होंने लॉ छोड़ी और राइटिंग की तरफ मुड़ी, तो उन्हें पहली बार लगा कि वे अपने असली घर में वापस आ गई हैं। इस किताब को लिखने में उन्हें 7 साल लगे। 7 साल के रिसर्च, इंटरव्यूज और डीप थिंकिंग। और जब यह किताब आई तो लाखों इंट्रोवर्ट्स ने कहा कि उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि कोई उन्हें ट्रूली समझता है। सूजन केन की टेड टॉक, जो इसी किताब पर बेस्ड है, इतनी वायरल हुई कि उसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। यह इस बात का प्रमाण है कि कितने लोग इस मैसेज की प्यास रख रहे थे। सूजन केन की यात्रा हमें बताती है
कि अपनी असली नेचर के साथ पीस बनाना। यही सबसे बड़ी इनर रेवोल्यूशन है। सुजन केन एक बहुत ही पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करती है। वे इसे सॉफ्ट पावर नहीं बुलाती, लेकिन एसेंशियली वे यही डिस्क्राइब कर रही हैं। वे उन लोगों की बात करती हैं जो क्वाइटली, कंसिस्टेंटली और डीपली काम करते हैं और जिनका इम्पैक्ट इतना प्रोफाउंड होता है कि दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर सकती। रोजा पार्क्स की कहानी लें। जब उन्होंने 1955 में बस में अपनी सीट देने से मना किया तो वे कोई लाउड रिवॉल्यूशनरी नहीं थी। लोग अक्सर सोचते हैं कि यह एक स्पॉन्टेनियस एंग्री एक्ट था, लेकिन रोजा पार्क्स ने बाद में कहा कि वे उस दिन बस थकी हुई उस इनजस्टिस से, उस रोज के अपमान से। यह एक इंट्रोवर्ट का क्वाइट, डिग्निफाइड और वर्ल्ड चेंजिंग नो था। एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था कि वह भीड़ में अनकंफर्टेबल फील करती थी, लेकिन उनका काम, उनकी एडवोकेसी दुनिया की सबसे वल्नरेबल लोगों तक पहुंची। चार्ल्स डार्विन 40 साल तक अपने घर में बैठकर रिसर्च करते रहे। बड़े दरबारों में नहीं गए, बड़े सर्कल्स में नहीं घूमे, लेकिन उनका काम सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था जो ह्यूमैनिटी ने देखा। यह है सॉफ्ट पावर। यह काम करना, गहराई से काम करना, बिना किसी वैलिडेशन की जरूरत के। सुजन केन कहती हैं कि दुनिया को इस सॉफ्ट पावर की जरूरत है, शायद अभी से ज्यादा कभी नहीं, क्योंकि लाउड वॉइसेस ने हमें कई बार गलत दिशाओं में ले जाया है। आज के मॉडर्न वर्क प्लेस में एक इंट्रोवर्ट के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कांस्टेंट कोलैबोरेशन की एक्सपेक्टेशन। ओपन ऑफिसेज, स्लैक नोटिफिकेशंस, वीडियो कॉल्स, टीम लंच, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ये सब एक एक्सट्रोवर्ट के लिए एनर्जाइजिंग है, लेकिन एक इंट्रोवर्ट के लिए यह एक नेवर एंडिंग ऑब्स्टेकल कोर्स है। सुसन केन बताती हैं कि कंपनीज जो ट्रूली इनोवेटिव बनना चाहती हैं, उन्हें अपने इंट्रोवर्ट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। इसका मतलब है क्वाइट रूम्स देना जहां लोग फोकस्ड काम कर सकें। इसका मतलब है मीटिंग्स को थॉटफुली स्केड्यूल करना, हर छोटी बात के लिए मीटिंग नहीं। इसका मतलब है फर्म्स या एम्प्लॉयज को यह ऑप्शन देना कि वे कभी कभी घर से काम कर सकें। कई बड़े लीडर्स ने यह रियलाइज किया है। जेफ वाइनर, लिंक्डइन के सीईओ, ने एक बार बताया कि वे डेलिबरेटली अपने कैलेंडर में बफर टाइम रखते हैं, क्वाइट थिंकिंग टाइम। यह पॉलिसी न सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि डीप थिंकिंग स्पेस होने पर बेटर डिसीजंस आती है। सुसन केन एम्प्लॉयज को भी एक मैसेज देती है, अपनी बाउंड्रीज कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अपने मैनेजर से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें। मैं ओपन ऑफिस में डिस्ट्रैक्टेड होता हूं, क्या मैं हेडफोन्स यूज कर सकता हूं, या मुझे प्रिपरेशन टाइम चाहिए मीटिंग से पहले। यह वीकनेस को एडमिट करना नहीं है, यह सेल्फ अवेयरनेस और प्रोफेशनल मैच्योरिटी है। जब एक इंट्रोवर्ट को कोई पैशन मिल जाता है तो वह एक ऐसी शक्ति बन जाता है जिसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। सुजन केन इस आइडिया को बड़े ही एलिगेंट तरीके से एक्सप्लेन करती है। इंट्रोवर्ट लोग जब किसी चीज में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं तो वे उसमें इतनी डेप्थ तक जाते हैं जितना शायद ही कोई जा सके। वे उस सब्जेक्ट को हर एंगल से समझते हैं, उसके हर पहलू को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में इतना सोचते हैं कि वे उस फील्ड में एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। यही डिलिबरेट प्रैक्टिस का फाउंडेशन है जिसे साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने डिस्क्राइब किया। डिलिबरेट प्रैक्टिस जो फोकस्ड, सॉलिटेरी और इंटेंस होती है, वही किसी को उनके फील्ड में ट्रूली ग्रेट बनाती है, और यह प्रैक्टिस नेचुरली इंट्रोवर्ट टेम्परामेंट से अलाइन करती है। मोजार्ट को अकेले बैठकर आवर्स तक कंपोज करने में आनंद आता था। माइकल एंजेलो पेंटिंग करते समय एकांत में रहना पसंद करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए उन्हें अलोन टाइम एब्सोल्युटली एसेंशियल था। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक पैटर्न है जो बार बार दिखता है। सुजन केन हमें एनकरेज करती हैं कि हम अपनी पैशन को आइडेंटिफाई करें और उसके साथ उस डेप्थ तक जाए जो हमारी इंट्रोवर्ट नेचर नेचुरली अलाउ करती है, क्योंकि यही वह जगह है जहां मैजिक होती है। सुजन केन एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या होता अगर इंट्रोवर्ट्स ना होते? क्या होता अगर इस दुनिया में सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स होते? हमेशा बोल्ड, हमेशा लाउड, हमेशा एक्शन ओरिएंटेड?
शायद हम बहुत तेजी से बहुत सारी दिशाओं में भागते, लेकिन शायद हमारे पास कोई कंपास नहीं होता। इंट्रोवर्ट्स वे लोग हैं जो पॉज करते हैं, वे रश नहीं करते, वे सोचते हैं। वे वह कॉशनरी वॉइस हैं जो कहती है रुको, एक बार और सोचते हैं। वे वह क्वालिटी कंट्रोल हैं जो इंश्योर करती है कि हम जो भी करें थॉटफुली करें। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का उदाहरण लें, जहां बड़े बड़े बैंक्स ने रिस्की डिसीजंस लिए क्योंकि कल्चर था कि बोल्डनेस बराबर सक्सेस। जो लोग कंसर्न रेज कर रहे थे, जो कॉशियसली सोच रहे थे, वे इंट्रोवर्ट टेंडेंसीज वाले लोग थे और उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसका परिणाम पूरी दुनिया ने भुगता। सूजन केन बताती हैं कि एक हेल्थी सोसाइटी, एक हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों की जरूरत है। एक्सट्रोवर्ट्स एनर्जी लाते हैं, एक्शन लाते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इंट्रोवर्ट्स डेप्थ लाते हैं, कॉशन लाते हैं, विजडम लाते हैं। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो वह एक ऐसा बैलेंस बनता है जो ट्रूली पावरफुल होता है। हमें किसी को फिक्स नहीं करना है, हमें बस एक दूसरे को समझना है। सूजन केन इस किताब के अंत में एक पर्सनल इंटीमेट मैसेज देती है। खुद को जानो, नो योरसेल्फ। यह एक एंशिएंट विजडम है, सोक्रेटिस से लेकर उपनिषद तक। अपने आप को जानो। लेकिन एक इंट्रोवर्ट के लिए यह पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया लगातार उसे यह मैसेज देती है कि तुम जैसे हो वैसे नहीं होना चाहिए। इंट्रोवर्ट को खुद को जानना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी ट्रिगर्स को, अपनी रेस्टोरेटिव नीचेस को, अपनी पैशन को। यह सेल्फ नॉलेज एक ऐसी फाउंडेशन बनाती है जिस पर वह एक ऑथेंटिक फुलफिलिंग लाइफ बिल्ड कर सकता है। यह भी जानना है कि कब फ्री ट्रेड मोड में जाना है और कब नॉट। यह जानना है कि कौन से रिलेशनशिप्स आपको एनर्जाइज करते हैं और कौन से ड्रेन करते हैं। यह जानना है कि आपके लिए सक्सेस का असली मतलब क्या है। क्या वह इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं या वह एक डीपली मीनिंगफुल वर्क है जिसे आप हर सुबह उठकर करना चाहते हैं। सूजन केन एक ब्यूटीफुल मेटाफॉर यूज करती है। एक इंट्रोवर्ट एक ऐसे रिवर की तरह है जो डीप और स्टिल है। एक एक्सट्रोवर्ट एक ऐसे रिवर की तरह है जो वाइड और फास्ट है। दोनों रिवर्स हैं, दोनों वैल्यूबल हैं, दोनों लाइफ को सस्टेन करते हैं। लेकिन डीप रिवर की शांत सरफेस के नीचे जो करंट्स हैं, जो लाइफ है, जो डेप्थ है, वह एक अलग ही दुनिया है। और जो उस डेप्थ में डुबकी लगाने की हिम्मत करते हैं, वे कुछ ऐसा पाते हैं जो किसी लाउड फास्ट रिवर में नहीं मिलता। और यहां आते हैं हम इस यात्रा के अंत में, जहां सूजन केन हमें एक ऐसे रिफ्लेक्शन के साथ छोड़ती है जो शायद जिंदगी भर याद रहे। जब रात होती है और दुनिया सो जाती है, जब सारे लाउड वॉइसेस शांत हो जाते हैं, तब कुछ लोग अपने अकेले कमरों में जागते हैं और वे काम करते हैं जो दुनिया को बदल देगा। वे कोई नई थ्योरी सोच रहे हैं, कोई नई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई नया कोट लिख रहे हैं, कोई नई पेंटिंग बना रहे हैं, चुपचाप, बिना किसी अपलॉज के, बिना किसी ऑडियंस के। ये इंट्रोवर्ट्स हैं और दुनिया उनके बिना अधूरी है। सूजन केन हमें याद दिलाती है कि ईश्वर ने या प्रकृति ने जो ये डाइवर्सिटी बनाई है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों, यह एक पर्पस के साथ है। हर इंट्रोवर्ट बच्चा जो क्लास में पीछे बैठता है, हर इंट्रोवर्ट अडल्ट जो मीटिंग में कम बोलता है, हर इंट्रोवर्ट आर्टिस्ट जो एकांत में अपनी क्रिएटिविटी को पालता है, वे सब इस दुनिया के लिए एक गिफ्ट है। सूजन केन की यह किताब एक रेवोल्यूशन नहीं है, यह एक एवोल्यूशन है। यह हमें इवॉल्व करने के लिए कह रही है, अपनी डेफिनेशंस को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी सक्सेस की आइडियाज को। यह कह रही है कि लीडरशिप का एक तरीका यह नहीं है कि आप सबसे जोर से बोलें। लीडरशिप का एक तरीका यह भी है कि आप सबसे गहराई से सुनें। और अगर आप खुद इंट्रोवर्ट हैं तो आज अभी इसी पल यह जान लीजिए, आपकी शांति एक कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपका एकांत एक अभिशाप नहीं है, यह आपकी सबसे पवित्र स्पेस है। और आपकी वो क्वाइट स्टेडी आवाज जो कभी कभी खुद आपको भी सुनाई नहीं देती, वही आवाज दुनिया को सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है।